नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम NCERT के द्वारा कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस अध्याय में हम व्यापारी कौन थे, उनके क्या कार्य थे, राजाओं का क्या कार्य था तथा तीर्थयात्रियों का क्या कारण था, वो क्यों तीर्थ यात्राएं वगैरह करते थे, इस विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले इसमें आने वाले कुछ शब्दों के विषय में जानकारी करते हैं। व्यापार क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय अर्थात खरीदने और बेचने को व्यापार कहते हैं। व्यापारी कौन लोग थे? वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने का कार्य जिन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है उन्हें व्यापारी कहते हैं। व्यापारी वस्तुओं को उन जगहों से खरीदते हैं जहां वे बनाई जाती हैं और फिर उन्हें अलग अलग जगह जाकर बेच देते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से काले पॉलिश वाले खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि व्यापारियों द्वारा इन पुरास्थलों पर ये बर्तन पहुंचे होंगे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। रोम के साथ व्यापार, यानी हमारे देश का प्राचीन समय में रोम के साथ व्यापार किस प्रकार होता था? काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारी समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचते थे। तो बच्चों, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत ज़्यादा मांग थी। वहाँ के लोग इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब चूंकि हम काली मिर्च वहाँ भेजते थे और बदले में हमें रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं, तो इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि हमारा व्यापार रोम के साथ होता था। कुछ नाविक समुद्र के किनारे चलते थे और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। कुछ नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जैसे वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। बच्चों, पहले ज़्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते होता था। वर्तमान में भी व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र तटों पर स्थित थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान
सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों पर सरदार और राजा अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, जिससे उनके पास काफी संपत्ति और शक्ति होती थी। मुवेंदार। अब ये मुवेंदार क्या है? संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। अब ये तीन मुखिया कौन थे? इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो बच्चों, मुवेंदार से हमें तीन प्रमुख शासक परिवारों के बारे में पता चलता था, जो चोल, चेर तथा पांड्य थे। चोल, चेर तथा पांड्य तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्र थे। इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। नंबर 1, चोलों का पत्तन पुहार यानी कावेरी पट्टनम। पुहार का वर्तमान नाम कावेरी पट्टनम है। दूसरा, पांड्यों की राजधानी मदुरै। बच्चों, इस मानचित्र को ध्यान से देखिए और आप इसमें पुहार और मदुरै को चिन्हित किया हुआ देख पा रहे होंगे। मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, सैनिक अभियानों पर भी निकलते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। मुखिया कवियों को कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। मुवेंदार के लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। तो बच्चों, मुवेंदार के 200 वर्षों बाद यानी कि चेर, चोल और पांड्यों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और सातवाहनों का जो प्रमुख शासक था वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन जो शासक थे वो दक्षिणापथ के स्वामी यानी कि मालिक कहे जाते थे, क्योंकि इनका दक्षिण की ओर जाने वाले रास्तों पर अधिकार था। सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। सातकर्णी के बारे में हमें उनकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। बच्चों, सातकर्णी के विषय में हमें जानकारी उनकी मां गौतमी बलश्री द्वारा
दान दिए जाने का एक अभिलेख मिलता है। उस अभिलेख से हमें उन सातकर्णी शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। रेशम मार्ग की कहानी। बच्चों, रेशम एक कपड़ा होता है और ये शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीटों के पालन से तैयार किया जाता है। अब इस कहानी को हम देखते हैं। रेशमी कपड़ा अपने चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से अधिकांश समाज में कीमती और बहुमूल्य माना जाता है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि एक जटिल कार्य है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। तो बच्चों, रेशम का सबसे पहले आविष्कार आज से करीब 7000 साल पहले चीन में हुआ था। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिन रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। इससे रेशम की जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया, यानी कि वो लोग रेशम के कपड़े को बहुत पसंद करते थे। बच्चों, इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस मानचित्र में रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से प्राचीन समय में व्यापार इन मार्गों के द्वारा होता था। शासक रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। तो बच्चों, प्रत्येक शासक रेशम मार्ग पर अपना कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि इस मार्ग से यात्रा करने वाले व्यापारियों से उन्हें कर मिलता था, वो शुल्क वसूल करते थे और उन्हें उपहार भी मिलते थे। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे और बदले में ये उन व्यापारियों की रक्षा करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। कुषाण शासकों के शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी
करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कुषाण शासक ही थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इन्हीं सिक्कों का उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क द्वारा एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी कि बुद्ध के जीवन की जो रचना की है वो कवि अश्वघोष ने की है, और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। महायान। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यानी कि महायान से पहले मूर्तियों में बुद्ध की जो उपस्थिति दर्शाई जाती थी कुछ संकेतों के द्वारा दर्शाई जाती थी। जैसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। बच्चों, इन दो बुद्ध प्रतिमाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें एक प्रतिमा मथुरा में बनी है तथा दूसरी प्रतिमा तक्षशिला में बनी है, और दोनों प्रतिमाओं में अंतर करने की कोशिश कीजिए। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व किसे कहते हैं? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय अब बोधिसत्व लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुई। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ खाली आसन के माध्यम से दर्शाई गई है। अगर आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको एक पीपल का वृक्ष दिखाई देगा। इससे यह ज्ञात होता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे साधना करने से हुई, और इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध की उपस्थिति को खाली आसन के द्वारा दर्शाया गया है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और समृद्ध बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा माना जाता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर
श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। महाराष्ट्र में कार्ले की एक गुफा का चित्र दर्शाया गया है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, यानी कि तीर्थयात्री क्या जानने की इच्छा रखते थे। तीर्थयात्री कौन लोग थे? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तीर्थयात्री भी व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर यात्रा पर निकल पड़ते थे। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। फा शियन, यह काफी प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये सभी बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा और जिन किताबों को अपने साथ ले गए उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। तो बच्चों, हमारे देश में ज़्यादातर तीर्थयात्री चीन से आए थे। उसमें फाशियन, श्वेन त्सांग और इत्सिंग प्रमुख थे। श्वेन त्सांग की वापसी यात्रा। श्वेन त्सांग भूमार्ग यानी भूमि मार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लादकर ले गया। 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। श्वेन त्सांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, वर्तमान बिहार में है, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का शिक्षक पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। यानी कि मठ में रहने के जो नियम हैं वो काफी कठोर हैं। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो परीक्षा उस समय भी ली जाती थी। भक्ति भज शब्द से बना है
जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। भक्ति की शुरुआत देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ, जो बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से ही की जाती थी। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। वराह के रूप में विष्णु। ऐरण वर्तमान मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। बच्चों, अगर आप ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखें तो वराह के गले के पास स्त्री रूप में पृथ्वी को देख सकते हैं। मंदिर देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से ही अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि कौन थे और वह किस शासक के दरबार में रहते थे? प्रश्न नंबर 2, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण
क्यों कायम करना चाहते थे? प्रश्न नंबर 3, रेशम का कपड़ा अधिक कीमती और बहुमूल्य क्यों था? प्रश्न नंबर 4, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। बच्चों, आज हमने अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के विषय में अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।